अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। तुम्हारा क्या चला है? सब खैरियत है ना? सर रिवीजन लेना होता। देखे क्वेश्चन बैंक आ गया। लॉकडाउन कहाँ पे है? जैद कहाँ पे रहते हो? हम नहीं है खैरियत। अमरावती में? अरे वो नागपुर में लॉकडाउन है सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे लॉकडाउन है तो घर में बैठ के पढ़ाई करो। यही से तो नून एकेडमी के थ्रू हम आए हैं। कैसे पढ़े क्वेश्चन बैंक से? मतलब कैसे पढ़े? तो बस बुक उठाना है, नोट्स उठाना है, स्टार्ट कर देना है। अब कैसे पढ़े? सर क्वेश्चन बैंक तो पूरी तब है। हाँ क्वेश्चन ज़्यादा है, बट अब क्या करें, पढ़ना तो है। क्वेश्चन बैंक से कितने परसेंट क्वेश्चन आएगा? ठीक है चलो, मैं तुम्हारे सब का क्वेश्चन आंसर सब दे दूंगा, बट मेरे को 10 सेकंड के लिए मेरा इंट्रोडक्शन देने दो। वालेकुम अस्सलाम। चलो, माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ पे इस ग्रुप में हम डेली 4 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं। और यहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। हम्म, तो बेसिकली फ्लूइड्स इन मोशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे। सरफेस टेंशन में क्या था? फ्लूइड्स स्टेशनरी स्टेट में होते थे, एट रेस्ट होते थे। अब क्या हो गया? वो फ्लूइड्स मोशन में आ गए, तो इसको हम हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। डायनामिक्स का मतलब हो गया मोशन, और हाइड्रो का मतलब हो गया लिक्विड या फ्लूइड। हाइड्रोस्टैटिक हो चुका है, अब हम हाइड्रोडायनामिक्स आज पढ़ने वाले हैं। आज हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। अब हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ने से पहले ना मैं तुमको से कुछ 10 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आ गया, सब देख लिए? फ्रॉम SCERT देख लिए क्वेश्चन बैंक क्या है, कैसा है? कुछ तुम्हारा फीडबैक? क्वेश्चन बैंक में देखो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरी टेक्स्ट बुक है, स्कैम है। हाँ, तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसमें जो भी क्वेश्चंस है, देखो ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन रहता था कि सर ये टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना? एक टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितना लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ तक लिखना है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आगे क्या। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एक टॉपिक में ना हम बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि कितना लिखना होता है, क्या लिखना होता है, कहाँ तक लिखना होता है। तो ये सब आंसर तुमको ये क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा ना, कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तो ये आंसर लिखोगे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा तो ये आंसर लिखोगे। तो ये क्वेश्चन बैंक में तुमको फायदा होगा। क्वेश्चन बैंक से तुमको फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है। MCQs दिया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया है, सब रट लो। MCQs का आंसर भी दिया हुआ है। डेरिवेशंस अच्छे से पढ़ो, तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर हो गए हैं। आई नो दैट, क्योंकि मैं भी देखा हूँ। क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो। देखो वो, अगर थोड़ा सी ना पॉलिटिक्स चलती है सब जगह पे। अब क्या होता, आराम से आएगा। क्वेश्चन बैंक में से पढ़ लोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, आराम से 70
क्वेश्चन बैंक पढ़ो तुम लोग, वही पढ़ो, पूरा सिलेबस कवर है उसमें। आप जो बोल रहे हो 70% आएगा, मैं बोल रहा हूँ 80% सिलेबस कवर हो गया उसमें। तो आप 80% सिलेबस पढ़ रहे हो, जब 80% सिलेबस पढ़ के जा रहे हो तो 80% मार्क्स भी मिल जाएगा। अब आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, बीच के स्टेप खा जाते हो या डेरिवेशन भूल जाते हो, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब क्वेश्चन बैंक मिल गया, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस पढ़ लो। एमसीक्यूज, 1 मार्क्स, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, सब अच्छे से पढ़ लो। शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2। हाँ हाँ, वो बोलना पड़ता है बेटा। वो नहीं बोलेंगे तो फॉल्ट में आ जाएंगे, बोलेंगे महाराष्ट्र वाले अपने बच्चों लोग को आंसर बता दिए सब। फिर अपने बाजू में भी स्टेट्स है ना, देखो अभी अभी सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो। महाराष्ट्र वाले निकाले क्वेश्चन बैंक, वो दिए बच्चों को और बोल दिए कि ऐसा जरूरी नहीं है इसमें से आएगा, है ना, बोले, वो बोलना पड़ता है बेटा। और अगर नहीं बोलेंगे ना तो अपने नीचे वाले स्टेट वाले, केरला वाले है, तमिलनाडु वाले है, फिर वहां के स्टूडेंट भी बोलेंगे हमको भी पेपर बताओ। तो फिर महाराष्ट्र वाले बोलेंगे कि हम पेपर थोड़ी ना बताए, हम तो क्वेश्चन बैंक दिए हैं। तो कुछ चीजें साफ साफ नहीं बोली जाती है बट उसको समझा जाता है ना। तो वो सेंटेंस डाल के बहुत कुछ समझा दिए हैं बोर्ड वाले। तो कुछ चीजें बोली नहीं जाती बट क्या होता है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ पता है क्या तुमको? मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 10 साल? नहीं, 10 साल। अरे हर क्वेश्चन, हर, मैं जब मेरा इंट्रोडक्शन देता तो ऐसा लिखता नहीं हूँ +7 years ऑफ एक्सपीरियंस कल से। तो 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से बोर्ड का पेपर भी चेक कर रहा हूँ, 7 साल से पेपर देख रहा हूँ, 7 साल से पढ़ रहा हूँ, तो 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है। चलो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बैंक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये पढ़ के चले गए, तुम्हारा 70% सिलेबस, 80% सिलेबस हो जाएगा। 2014 में लगी थी। 2014 में मैं स्टार्ट किया था अपना टीचिंग करियर, और अभी हो गया 2021। इतने सारे क्वेश्चन, अब ये मसला तो नहीं। अब क्वेश्चन बैंक मांगे, दे दिए उन लोग। अब पढ़ो, रिड्यूस सिलेबस पे है और सिलेबस का जो भी पार्ट रिड्यूस हुआ है उसमें से 80% कवर कर लिए हैं वो क्वेश्चन। तो उससे तुमको नॉलेज बहुत मिलेगी, मतलब क्वेश्चन बैंक कर लो पूरा तो हो जाएगा। कर लो बिंदास, आंख बंद करके क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लो। समझ में आया? हाँ, रिड्यूस नहीं आने वाला है, मेरे को भी पता है यार। समझ में आया? क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रिपेयर करो। जितने क्वेश्चन है उसमें सब इम्पोर्टेंट है। तुम बोलते हो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, तो वही है तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तुमको पेपर ला के तो कोई दे नहीं सकता है। तो क्वेश्चन बैंक जो आया है मैं देखा हूँ, बहुत अच्छे से दिया है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। वही सब क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में। अब तुमको पता है क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, बस तुमको अच्छे से पढ़ना है, वो उसको प्रिपेयर करना है।
और कुछ भी डाउट है फिजिक्स में तो यहाँ पे मैं हूँ। डेली 4 बजे तक मैं आने वाला हूँ तुम्हारे फिजिक्स के। बायो का बहुत बेनिफिट है। बायो का क्यों, फिजिक्स का नहीं बेनिफिट है? चलो ठीक है, 11 मिनट हो गया है, अभी तक हम फिजिक्स स्टार्ट नहीं किए, इधर उधर की बात ही कर रहे थे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज बोलना थी मैं बोल दिया। अब अगर तुम पूछोगे सर इसमें से भी इम्पोर्टेंट बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो भी मिला है सब इम्पोर्टेंट है, उसको प्रिपेयर कर लो। अरे भैया रिड्यूस नहीं पढ़ना है। चलो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का आंसर यहीं पे मिलने वाला है अपने को। चलो तो हाइड्रोडायनामिक्स, वो जितने हैं सब इम्पोर्टेंट है। 10 10 में बता दिया, बाकी का 10 आ गया तो तुम क्या करोगे? मेरे को तुम बोलोगे बता दो, मैं बता दूंगा, बाकी का 10 आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा। फिर तुम बोलोगे अब्दुल्ला सर बता दिए थे, गलत गलत फेल हो गया मैं। सही बात है ना? तो यही से उसमें से 10 10 में बता दिया, मैं थोड़ी ना पेपर बनाने वाला हूँ, मैं थोड़ी ना पेपर देखा हूँ। तो उसमें से भी मैं 10 10 बता दिया, फिर बाकी का जो 10 छोड़े हो वो पूछ लिया। फिर तुम बोलोगे सर तुम गलत बताए, तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा रिजल्ट मेरे वजह से खराब हो। तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम पढ़ो। हम्म। हाँ स्टार्ट करते हैं चलो। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज इन मोशन। जब फ्लूइड मोशन में है, इससे पहले हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे। सरफेस टेंशन मतलब एक बीकर में होता था लिक्विड, रेस्ट में होता था, तो उसको हम हाइड्रोस्टैटिक बोलते थे। अब फ्लूइड क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। तो जब फ्लूइड फ्लो होने लगता है, जब मोशन में आ जाता है, तो उसको हम हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। अब वो देख लो आप, मेरे को याद नहीं है हेड टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज नंबर है। देखो 44। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जब फ्लूइड फ्लो होने लगा है तो कुछ टर्म्स पढ़ना है हमको, जैसा कि स्टेडी फ्लो। व्हाट इज स्टेडी फ्लो? तो स्टेडी फ्लो क्या है? एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम। जब एक लिक्विड फ्लो हो रहा है एक पाइप में से, और वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लो हो रहा है, हर पॉइंट पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हम उसको स्टेडी फ्लो बोलेंगे। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन आप ये लाइंस देख रहे हो एरो के साथ, तो इसको ही हम फ्लो लाइन बोलते हैं। इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ फ्लूइड। जब आप पाइप नल खोले, तो पाइप में से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। तो वो जो लाइन में फ्लो हो रहे हैं, वो लाइन को हम क्या बोलेंगे? फ्लो लाइन। एक मॉलिक्यूल के मोशन को ट्रेस करते हुए जाना है, एक मॉलिक्यूल के पाथ को ट्रेस करते हुए जाना है। ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये बह रहा है, ये लाइन में बह रहा है, तो इसको हम फ्लो लाइन बोलेंगे। यहाँ पे लाइंस बनी है, एरो के साथ दिख रहा होगा। हाँ न्यूमेरिकल भी कराएंगे बेटा, कराएंगे कराएंगे। उसके बाद स्ट्रीम लाइन, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सी ध्यान दो। कितने चैप्टर, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इट इज अ कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of the velocity of flow at that point. Streamlines and flow lines are identical for steady flow. स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं? सपोज ये एक पाइप है, इसमें से मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, तो ऐसा कर्व बनेगा। कर्व बनेगा, तो अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताना है तो मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो ये टेंजेंट को ही मैं स्ट्रीम लाइन बोलूंगा। टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन।
सब रिकॉर्डेड है यहाँ पे। फ्लो ट्यूब, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन्स। ये एक लाइन गई फ्लो की, ये दूसरी लाइन गई, ये तीसरी लाइन गई, बहुत सारे फ्लो लाइन्स जा रही है, उनके बंच, उनके बंडल को हम क्या बोलते हैं? फ्लो ट्यूब। टेंजेंस मीन कर्व पे ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सर्कल पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अच्छा जैद, मुमास बोलते हैं, मुमास। ये उर्दू में लिख लिए, चलो ठीक है, उर्दू नहीं पढ़ाना है तुमको। टेंजेंट को मुमास बोलते हैं, ममास मुमास जो भी है, चलो। बट याद नहीं रखना है, तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उर्दू आती भी नहीं होगी, यही से टेंजेंट बना लिए। हाँ, फिर मराठी मीडियम वाले पूछेंगे सर मराठी में क्या बोलते हैं बताओ, और मराठी मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है, तो यही से हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे, इंग्लिश। हाँ, तो फ्लो ट्यूब, फ्लो ट्यूब मतलब फ्लो लाइंस का बंच, उसको फ्लो ट्यूब बोलते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, क्वेश्चन बैंक देखे क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में डिस्टिंग्विश करने बोला है। अब लेमिनार फ्लो क्या है? इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच adjacent layer of a liquid moves it smoothly over each other। लेमिनार फ्लो मैं बता देता हूँ, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, क्या बह रहा है? पानी। तो ये लेयर्स स्मूथली फ्लो कर रहे हैं, एक शांति से, देखो नदी बह रही है, रिवर इज फ्लोइंग स्मूथली। ऐसा आप गए हो नदी के किनारे और शांति से पानी बह रहा है, कुछ केओटिक नहीं लग रहा है, तो अगर, तो वो टाइप के उसको ना हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ये एक लेयर है, चादर होती है, क्या होती है? पानी के ऊपर एक लेयर, चादर, चादर के ऊपर चादर बिछा दो, चादर के ऊपर चादर, ऐसे बहुत सारी चादर बिछा दो, और वो सब चादर को इमेजिन कर लो फ्लो हो रही है। तो एक चादर दूसरी चादर के अंदर से नहीं जा रही है, दूसरी चादर पहली चादर के अंदर से नहीं जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। सेम होता है बेटा, लेमिनार फ्लो और स्टेडी, इट इज अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्टेडी फ्लो। तो यहाँ पे वो जो लेयर्स है एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो। इट इज अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्स टू बी लेमिनार। जो फ्लो हो रहा है नदी का, शांति से एक नदी बह रही है, उसको हम लेमिनार बोलते हैं। चादर इज एग्जाम्पल। हाँ, 100 चादर चढ़ा दी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चादर बिछा दो, और इमेजिन कर लो कि वो चादर क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। बचपन में कार्टून वगैरह देखे हो क्या? अल्लादीन का कार्टून, चादर फ्लो होती है ना हवा में। हाँ, तो वो एक चादर नहीं, वो अज्यूम कर लो 100 चादर एक साथ फ्लो हो रही है। चादर मतलब ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। अगर कोई है यहाँ पे जिसको चादर नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्लैंकेट, ऐसे ब्लैंकेट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बिछा दी और सब ब्लैंकेट बह रही है, स्मूथली बह रही है, तो उसको लेमिनार फ्लो बोलेंगे। समझ रहा है ये? लेमिनार फ्लो समझ रहा है क्या? चलो अब टर्बुलेंट फ्लो पे आ जाते हैं। टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या होता है?
कहीं हिल स्टेशन पे आप देखो सैलाब आ जाता है, ऐसा सुने हो क्या? बादल फट गया, ऐसा हिल स्टेशन पे ऐसा क्लाउड्स रहते हैं और बहुत बारिश हो रही है, ये एक माउंटेन, ये दोनों के बीच में से क्या होगा? पानी बह रहा है, जलजला नहीं, सैलाब, फ्लड, फ्लड्स वगैरह आते हैं, उसका वीडियो देखे हो? फ्लड्स आते हैं तो पानी कैसे बहता है? केदारनाथ जैसा, यस, केदारनाथ जैसा। फ्लड्स आता है, सैलाब आता है तो पानी कैसे बहता है? तो वो वाले फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड में बहता है। अब वो शांति वाली शांति से बह रहे क्या? केदारनाथ वाला फ्लड, सैलाब नहीं। तो अब वो फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई रेट ऑफ फ्लो, बहुत ज्यादा स्पीड से बह रहा है। सो देयर इज नो स्टेडी फ्लो, मतलब स्टेडी नहीं है, ऐसा शांति से नहीं हो रहा है। एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली, कभी इधर से जा रहे पानी, कभी उधर से जा रहे, कैसे भी जा रहे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं जा रहे। तो a flooded river flow और a tap running very fast is a turbulent। नल पहले स्लो से खोले थे, नल फुल खोल दिए। आप अपने बाथरूम में जो नल है, जो टैप है, वो बाथरूम का नल पूरा फुल खोल दो तो टर्बुलेंट फ्लो, हाफ खोलो तो लैमिनार फ्लो। समझ में आ रहा है? तो चलो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या लिखोगे? डिस्टिंग्विश। लैमिनार फ्लो क्या हुआ? स्टेडी फ्लो ऑफ different layers over one another। steady flow of different layer, steady and smooth। हाँ, steady and smooth लिख लोगे। this flow is not steady and smooth। second, speed is low or small, the speed of flow is small, speed of flow is लार्ज या हाई, जो भी लिखना है आपको। थर्ड, टू स्ट्रीम लाइन्स, दो स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो दो स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे को ये एक स्ट्रीम लाइन, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन, ये तीसरी स्ट्रीम लाइन, ये चौथी स्ट्रीम लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बट ये एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, तो ये स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट करेगी। स्ट्रीम लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर। फोर्थ में एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? A steady flow of river can be assumed to be a laminar flow। Example, a steady flow of river, उसके बाद यहाँ पे flooded river। समझ में आ रहा है? फ्लडेड रिवर को हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। सी हो सकता है, बट सी, अब देखो समंदर ना शांति भी रहती है और समंदर में फिर फ्लड आ जाता है तो फिर टर्बुलेंट हो जाता है। ऐसा होता है ना, समंदर में सैलाब आता है, आता है क्या समंदर में सैलाब? तो फिर वो टर्बुलेंट है। जब समंदर में शांति है तो वो लेमिनार है। बारिश कह सकते हैं क्या? बारिश, अब टर्बुलेंट का मतलब क्या हो गया?
बेहद आती है। टर्बुलेंट का मतलब, अच्छा ये शिवम को कुछ डाउट है क्या? अरे समंदर में फ्लड आ जाता है तो ऐसा कश्ती हिचकोले लेने लगती है क्या? तो फ्लड आ गया तो मतलब फ्लड वाले को तो हम टर्बुलेंट बोलने वाले हैं, और जो स्मूथ है, जो शांति वाला फ्लो है, उसको टर्म स्ट्रीम लाइन बोलने वाले हैं। हाई टाइड, वेरी गुड। कश्ती में मुसाफिर। फ्लड लैंड में आता है तो अर्थक्वेक कहाँ आता है? हाँ, फ्लड लैंड पे आया, पानी बह रहे ना। अरे भैया, फ्लड का मतलब होता है सैलाब। सैलाब कब आया? जब आपके घर में पानी घुस गया तो जब भी बोलोगे ना सैलाब आया। समंदर में रहता है पानी, बट वही पानी आपके घर में आ जाता है तो आप बोलते हो सैलाब आया। हाँ, मगर पानी ही आते है ना। समझ लो यार। हाँ, आगे बढ़ू मैं। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखो, ये जो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो है ना, इसको हमको क्या करना है, क्लासीफाई। कैसे समझ में आएगा कि एक फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है और एक फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो है? सो द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, वेदर स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंस, इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी कम है तो हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट है या स्ट्रीम लाइन है? वेलोसिटी हाई है तो हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट ना। ये स्ट्रीम लाइन, ये टर्बुलेंट। बट कौन सी वेलोसिटी को आप कम बोलोगे, कौन सी वेलोसिटी को आप ज्यादा? तो यहाँ पे बीच में एक और वेलोसिटी आ जाती है। ये वेलोसिटी को मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलने वाले हैं इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इससे कम हुआ तो स्ट्रीम लाइन, अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो गई वेलोसिटी तो टर्बुलेंट। समझ में आया ये? तो इसका ना हमको फॉर्मूला पढ़ना है। अब ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज बता देता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रीटा अपॉन रोडी। हाँ, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उससे ज्यादा रही अगर फ्लो की वेलोसिटी तो टर्बुलेंट, उससे कम रही तो स्ट्रीम लाइन। कोई रीटा है क्या यहाँ पे? आई होप नहीं हो। कोई रीटा है यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर में? एनी रीटा इज हियर? नहीं है, चलो। रीटा क्या की रोडी बन गई? रोडी वाला प्रोग्राम ऐसा कुछ देखे हो ना? रीटा रोडी, रीटा रोडी याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? रीटा रोडी, रोडीज। तो देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी है रीटा रोडी, क्रिटिकल वेलोसिटी है आर ईटा रो एन डी। ये फॉर्मूला दिख रहा है, रो एन डी, आर ईटा मतलब रीटा, रो एन डी, रो एन डी, आर ईटा रो एन डी। What is VC? Critical velocity. What is R and Reynolds number? What is eta? Coefficient of viscosity. What is rho? Density. What is
D, diameter of the tube. रीटा रोडी, आर ईटा रोडी, समझ में आ गया? फॉर्मूला डायरेक्ट दिया है, याद कर लेना। तो फिर मैं इससे क्या करूंगा, आर एन, व्हाट इज आर एन? आर एन क्या है? रिनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे मैं रो और डी को वीसी के साथ लेके चले जाऊंगा, ईटा नीचे आ जाएगा, तो रिनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा? इट इज अ प्योर नंबर, नंबर मिलने वाला है। अब अगर रिनॉल्ड्स नंबर, इफ Reynolds number is less than 1000, then it is streamline flow. And if Reynolds number is greater than 2000, that it is turbulent flow. रिनॉल्ड्स क्या मिलने वाला है? एक प्योर नंबर मिलने वाला है। अगर वो नंबर तुमको 1000 से कम मिला तो आप बोलोगे वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर वो 2000 से ज्यादा मिला तो आप बोलोगे टर्बुलेंट फ्लो है। अब आप बोलोगे सर 1000 से 2000 के बीच में रहा तो क्या बोलना है? राइट है ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में? सर 1000 से 2000 के बीच में है तो क्या बोलना है? तो ये आज तक अपने को समझ में नहीं आया है, ये आज तक अपने को समझ में नहीं आया है, क्योंकि 1000 से 2000 के बीच में हमको स्ट्रीम लाइन भी मिलता है और टर्बुलेंट भी मिलता है। मतलब 1000 से 1500, कोई फ्लूइड का, कोई लिक्विड का 1500 है अगर रेनॉल्ड्स नंबर, तो फिर उसको हम स्ट्रीम लाइन भी मिल जाता है और टर्बुलेंट भी मिल जाता है। तो इसमें अभी तक कंफ्यूजन चला है, तो ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। तो यही से हमको जो क्लियर है वो याद रखना है कि 1000 से नीचे स्ट्रीम लाइन, 2000 से ऊपर टर्बुलेंट, और 1000 से 2000 के बीच में स्ट्रीम लाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं नहीं, ये तुमको डिफरेंशिएट करना है। अब क्वेश्चन बैंक दे दिया है तो उसको रिफर करो, देखो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर क्या लिखना है। समझा आगे बढ़ने का? अब जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा ये प्राणिता और ऐश्वर्या को कुछ डाउट है क्या? यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने माइक्रोफोन का रिक्वेस्ट भेजा है, अगर कुछ डाउट है आप अपना हाथ उठाए हो तो मैं यहाँ से आपका माइक ऑन कर दूंगा। यू कैन आस्क एनीथिंग, तुम्हारी आवाज अभी नहीं पहुंचेगी। चलो, हाँ कौन है ये ऐश्वर्या का? क्या है डाउट है कुछ बेटा? सर हाँ सर वो टर्बुलेंट फ्लो को अच्छे से समझाओ ना, थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है। टर्बुलेंट फ्लो को अच्छे से समझाओ। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या? फ्लड आता है, ये समझ में आता है? हाँ सर। कोई वीडियो देखे हो कि आप इंटरनेट पे फ्लड आ गया? नहीं। नहीं, ऐसा गंदा पानी बह रहा है बहुत ज्यादा, मट्टी वाला, पहाड़ हाँ के नीचे से, हाँ ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके टकरा रहा है, फिर यहाँ पे जाके टकरा रहा है, कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट? हाँ, हाँ। केदारनाथ वाला वीडियो होगा, देख लो, सब वही बोल रहे हैं। तो फ्लो कैसा हो रहा है? एक लाइन से हो रहा है कि सब मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है? हेलो। हाँ, कैसा हो रहा है? केदारनाथ वाला वीडियो देखोगे, जो फ्लड आया था, तो जब फ्लड आता है, सुनामी आती है, तो फ्लो कैसा होता है? ऐसा शांति से पानी बहता है कि बहुत ज्यादा केओस रहता है? फोर्सफुली। सब गड़बड़ दिखती है क्या? हाँ कहीं से भी पानी इंटर हो जाता है, कहीं से भी आ रहे, यहाँ से आ रहे, वहां से आ रहे, एक लाइन से नहीं बह रहे ना। हाँ सर। तो अगर एक लाइन से बह रहे हैं तो स्ट्रीम लाइन, और अगर क्योटिक है तो फ्लड वाली सिचुएशन है, तो उसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं। वेलोसिटी ज्यादा किस में होती है, स्ट्रीम लाइन में या टर्बुलेंट में? टर्बुलेंट में ज्यादा होगी। हाँ, टर्बुलेंट में ज्यादा रहेगी, स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी कम रहेगी।
समझ में आ रहे हैं ना? हाँ और सर। वो दोनों को जो सेपरेट करते हैं उसको क्रिटिकल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है, अगर उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उससे कम मिलेगी वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन है, अगर उससे ज्यादा मिलेगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। तो एक वेलोसिटी है हमारे पास, कौन सी वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। सपोज क्रिटिकल वेलोसिटी है 50, तो 50 से कम वाले सब स्ट्रीम लाइन फ्लो है, 50 से ज्यादा वाले सब टर्बुलेंट फ्लो है। समझा भी? हाँ सर। थैंक। ओके फाइन। और प्राणिता को भी कुछ डाउट है क्या? योर माइक इज ऑन। सर हो गई क्यों? हाँ बोलो। मुझे भी अच्छा एक कोई क्वेश्चन डाउट पूछना था नहीं है जो ना? उसे पूछना था। अच्छा सेम सेम हो गया, क्लियर हाँ हो गया क्लियर ना हो गया। अभी? हाँ ओके सर। ठीक है। तो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी। तुमको ना बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी देखो, मैं ना, हाँ ये सब अगर फालतू बात करोगे तो मैं एक चैट का सेक्शन एक काम करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, फिर तुम पूरा ध्यान वहां पे लगाए रहते हो, फिर मैं भी डिस्टर्ब होते रहता हूँ, फिर जो प्लानिंग करके आए वो प्लानिंग हो नहीं पाती है ना। तो अगर डाउट रहेगा तो माइक्रोफोन वाली रिक्वेस्ट भेज देना, और फिर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, कुछ बन जाओगे। नहीं तो फिर ये ऐसे ही यहाँ का मीम वहाँ का मीम चलते रहेगा। अच्छा तो ये कुछ भेजा है अशरफ। अच्छा टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो दिख रहे क्या किसी को? चलो ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो। हाँ चलो थैंक यू अशरफ। बाजू वाला रोड है। चलो विस्कोसिटी पढ़ते हैं, विस्कोसिटी को समझना है और इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं हम। तो बेसिकली विस्कोसिटी होता क्या है, तो पहले तो मैं जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखी है वो बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने तरफ से तुमको समझा दूंगा इजी वाली डेफिनेशन। तो पहले जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग, और इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन समझ में आता है सबको? यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है। क्या बोले थे, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है तो ये कंसीडर कर लेना है कि चादर पे बिछी हुई है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, एक लाइन में फ्लो हो रहे हैं। तो अब रिलेटिव मोशन किसको बोलेंगे, कि ये मॉलिक्यूल्स की स्पीड, ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स, बाजू वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एडजेसेंट लेयर वाले मॉलिक्यूल्स मोशन में है। बट अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये भी कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड, ये भी 50 मीटर, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा क्या? अगर सेम वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, ये पार्टिकल भी 50 से, ये पार्टिकल भी 50 से,
दोनों की वेलोसिटी सेम है तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना। ये एक चादर को आप खींचो 50 मीटर पर सेकंड से, उसके नीचे वाली लेयर्स को आप खींचो 50 मीटर पर सेकंड की। जब ये दोनों लेयर सेम स्पीड से मूव होगी तो ये फ्रिक्शन क्रिएट कर पाएंगे क्या? तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, या रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, राइट। अब ये तो जा रहे ऊपर वाला 50 से, बट नीचे वाला स्लो है 30 से, ऊपर वाला कितनी से? 50 से। ये मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड जा रहे हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से जा रहे हैं? 30 से, स्लो है। अब होगी, और दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होती है क्या? कोहेसिव फोर्स रहेगी। तो ये जो स्लो बह रहे हैं, ये स्लो जा रहे हैं, और ये जो स्पीड जा रहे हैं, ये स्पीड वाले को अपनी तरफ पुल करेंगे क्या? 50 वाली लेयर को 30 वाले जाने नहीं देंगे ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? इसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होने वाला है? स्लो होने वाले हैं। फ्रिक्शन की वजह से मोशन हॉल्ट होता है ना। तो विस्कोसिटी is that property of fluid by virtue of which the relative motion between the different layer of the fluid experiences a dragging force. This force is called as viscous drag. समझ में आ रहा है? ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। वेलोसिटी क्या होते जाएगी? कम होते जाती है। अच्छा, अगर मैं इसको बोल दूं ना, तो लिक्विड या फ्लूइड की थिकनेस, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ फ्लूइड। एक फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा मतलब मिल्क ले लो और हनी ले लो, कौन सा फ्लूइड गाढ़ा है? चिपचिपाहट, हनी। तो हनी की विस्कोसिटी हाई है, मिल्क की विस्कोसिटी लो है। आप एक सरफेस पे ना हनी को फैला दो, हनी को फ्लो करने दो, उसका फ्लो, और मिल्क को बहा दो, मिल्क का फ्लो, दोनों के फ्लो में डिफरेंस रहेगा क्या? हनी स्लो होने वाला है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन कहाँ पे ज्यादा है? फ्रिक्शन का काम क्या होता है? मोशन को हॉल्ड करना। तो यहाँ पे हनी वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो उसको स्लो कर देगा। अब अगर रोड बनाते हुए देखो क्या डामर यूज होता है? डामर देखो, पिघला हुआ डामर। अब अगर डामर को बहा दे तो उसकी विस्कोसिटी सबसे हाई है, हनी से भी ज्यादा है। हाँ, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। गेटिंग इट? समझ में आया क्या? अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनना है। तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा क्या है ये। नीचे वाली लेयर स्टेशनरी लेयर है। नीचे वाली लेयर क्या है? स्टेशनरी। ऊपर वाली लेयर को दो शीट है,
दो क्या ले लिए है, लेयर्स ले लिए, शीट ले लिए। शीट मतलब मेटेलिक शीट। नीचे वाली शीट स्टेशनरी है, बीच में क्या है, लिक्विड है। बीच में क्या है, लिक्विड है। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। अब मैं इसको मूव किया 50 की स्पीड से। फर्स्ट वाली लेयर को, जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी, शीट जानी, अब क्या बोलूं। आपकी बुक का पेज देखो, प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना, पतीली का ढक्कन, पतीली का ढक्कन देखो कैसे चपटा होता है। तो ऊपर वाली को मैं खींचते हुए लेके जा रहा हूं, ऊपर वाली को मैं खींचते हुए लेके जा रहा हूं, कितनी स्पीड से। और ये बीच में ना n नंबर ऑफ लेयर है, बट मैं 3 लेयर लिया हूं। अब ये 50 वाली मूव हो, तो फर्स्ट वाले की वेलोसिटी भी 50 ही होगी, 50 से कम या 50 से ज्यादा। फर्स्ट वाला भी मूव होगा मॉलिक्यूल, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, राइट। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी 50 होगी या 50 से कम, तो v माइनस dv, ऐसा लिख सकते हैं क्या। सेकंड वाले की और कम रहेगी क्या, सेकंड लेयर जो फ्लो हो रही है उसकी और कम हो जाएगी, v माइनस dv2। थर्ड वाले की और कम हो जाएगी। समझ में आ रहे। एक बड़ा सी पानी का टब ले लो, एक बड़ी सी नदी के किनारे चले जाओ, नदी के किनारे गए आप, और उसमें क्या करो, एक प्लास्टिक आती है, बड़ी सी प्लास्टिक देखो लोग छत पे डालते हैं बारिश में, ताकि पानी अंदर नहीं आए, है ना। वो पानी के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे फैला दो, और उसको आप खींचते हुए लेके चले जाओ। क्या किए, एक बड़ी सी लेयर थी, उसको आप पानी के सरफेस पे बिछा दिए और खींचते हुए लेके जा रहे हो, तो बीच में जो लेयर्स है लिक्विड की, वो भी मूव होगी। बीच में जो लिक्विड की लेयर है वो भी मूव होने वाली है। सबसे ज्यादा स्पीड से कौन मूव होगा, जो उसके कांटेक्ट में रहेगा। बट अगर वो 50 की स्पीड से मूव हो रहा है, तो ये 50 की स्पीड से नहीं मूव होगा, क्योंकि इसको 50 की स्पीड से मैं खींच रहा हूं। ये भी इसको क्या करेगा, 50 की स्पीड से ही खींचना चाहेगा, बट नीचे वाला उसको क्या करेगा, रोक देगा। नीचे वाला उसको जाने नहीं देगा ना, नीचे वाला उसको पकड़ के रखेगा। तो इसकी स्पीड क्या होगी, 50 से कम, 40 हो जाएगी। फिर ये जो फर्स्ट लेयर है वो भी चाहता है कि उसके नीचे वाली लेयर 40 से मूव हो, बट उसके नीचे वाली लेयर उसको खींचेगी, तो उसकी स्पीड 30 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और सबसे नीचे जो है वो तो 0 है ही। गेटिंग इट। समझ में आ रहा है क्या। अभी समझा किसको डाउट था। अगर इसकी वेलोसिटी है v, तो इसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी या इससे कम। ज्यादा, तो v प्लस dv लिखेंगे। इसके नीचे वाली लेयर की स्पीड इससे कम होगी या इससे ज्यादा, नीचे वाली कम, तो v माइनस dv। समझ में आ रहे हैं। और ये सबसे नीचे वाली लेयर्स कैसी है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी लेयर की वेलोसिटी 0 है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जब डिस्टेंस रखा था, डिस्टेंस ऑफ एनी, एक्स क्या है,
डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। स्टेशनरी लेयर से कोई भी लेयर का डिस्टेंस है x, और ये जो वेलोसिटी है v, वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर। डिस्टेंस कम था, वेलोसिटी कम थी, डिस्टेंस बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ गई, और ऊपर जाऊंगा मैं स्टेशनरी के तो और वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा वेलोसिटी भी चेंज होगी क्या? स्टेशनरी लेयर से जस्ट ऊपर जो लेयर थी वो सबसे स्लो मूव हो रही थी। स्टेशनरी लेयर से थोड़ा और ऊपर गए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फिर और ऊपर गए तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई। अगर मैं और ऊपर जाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। velocity of any layer, its distance from the stationary layer, उसका स्टेशनरी लेयर से डिस्टेंस। तो dv अपॉन dx ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ डिस्टेंस। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। दो लेयर्स है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। सेकंड लेयर स्टेशनरी है, फर्स्ट लेयर जो सबसे ऊपर टॉप लेयर है वो मैं मूव कर रहा हूँ 50 की स्पीड से। बीच में फ्लूइड्स है, तो जब मैं इसको मूव करूंगा तो इसके नीचे वाले की स्पीड कितनी होगी? 50 होगी, 50 से कम या 50 से ज्यादा? प्राणिता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इसको कितने से मूव करवाएगा? ये सोचेगा ये मेरे साथ साथ जाए 50 से, बट फर्स्ट के नीचे भी तो कोई लेयर है ना, वो इसको रोकेगी क्योंकि दोनों के बीच में तो 50 से कम होगा। फर्स्ट 50 से मूव हो रही है तो सेकंड भी 50 से ही मूव होती, बट नीचे वाली लेयर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्या? जिसकी वजह से क्या क्रिएट होने वाला है? फ्रिक्शन क्रिएट होने वाला है। फ्रिक्शन है ना लिक्विड के बीच में, तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन रहेगा तो ये फर्स्ट वाले का मोशन कम होने वाला है, स्पीड कम होने वाली है। ड्रैगिंग फोर्स है जो उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो फिर ये 40 से मूव होने लगा, फिर 40 फर्स्ट वाले की है, 40 जब इसको ये मूव होगा 40 से तो ये क्या चाहेगा? मेरे नीचे वाला भी 40 से मूव हो, तो सेकंड वाला भी 40 से मूव होने लगेगा, बट थर्ड वाला बोलेगा तू वापस चल, तू क्यों जा रहा है सेकंड फर्स्ट वाले के साथ, तू मेरे साथ रुके रहे। बट वो फोर्स ज्यादा है तो ये मूव हो जाएगा, बट 40 से नहीं मूव होगा, वो 30 से मूव होगा। फिर सेकंड वाला 30 से मूव हो रहा है तो थर्ड वाला भी 30 से मूव होगा, वो बोलेगा चल मैं भी चलता हूँ, बट अब ये तो स्टेशनरी है। ये थर्ड वाले को बोलेगा तू कहाँ जा रहे सेकंड, मेरे साथ रुके रहे, तो ये रुके रहेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फिर ये चलने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? अभी जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतनी वेलोसिटी कम रहेगी, और वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझा ये?
अब उसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। हाँ देखो, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है या डेफिनेशन है। अब न्यूटन क्या बोला, खत्म करने दोगे तो हो जाएगा, खत्म करने नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, एकदम शांति से एक लाइन में लेयर्स बह रही है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब जो फोर्स इनको रोक रही है, विस्कोसिटी वाली फोर्स, एक्टिंग ऑन एनी लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दैट लेयर। ये लेयर का एरिया कम है, ये लेयर का एरिया ज्यादा है, मैं इसको मूव करूंगा तो ये इजीली मूव हो जाएगी या बड़ी वाली लेयर इजीली मूव होने वाली है। और मैं एक और ले लेता हूं, ये थर्ड, ये सेकंड, और मैं ये एक ले लिया, ये फर्स्ट। ये 3 लेयर्स है, ये 3 प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैली, इसको हम वाटर पे मूव करवा रहे हैं, कौन सी इजीली मूव हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। फर्स्ट वाली इजीली मूव हो रही है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, कम है, जो फोर्स इसको अपोज कर रही थी वो कम है, फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा है। थर्ड वाले केस में फ्रिक्शन, जो फोर्स इसको रोकने वाली है वो फोर्स कम है, राइट, तो इजीली, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मैं एरिया बढ़ाते जा रहा हूँ ना, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, and that force of friction is directly proportional to velocity gradient। ये velocity gradient के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट ईटा है, एंड इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ जाके आके डिवी। एफ क्या है, विस्कस फोर्स, एफ क्या है, विस्कस फोर्स, ए क्या है, एरिया, ए इज द एरिया, डी वी क्या है, वेलोसिटी, डी एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, डी एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, और इसको हम थिकनेस भी बोलेंगे। आप क्या किए, एक शहद फैला दिए, अब ये लेयर की थिकनेस जो है ये स्टेशनरी रहेगा, ये स्टेशनरी लेयर से यहाँ तक की थिकनेस को भी हम बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। तो ऊपर विस्कस फोर्स क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल दिया है, ये सॉल्व करते हैं फटाफट 2 मिनट में। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1 न्यूटन, इट रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया। तो एक मेटल प्लेट है, इसको क्या करना है, मूव करना है, तो कितनी फोर्स चाहिए, 1 न्यूटन। इसका एरिया दिया हुआ है, ए कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर, विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 10⁻² मीटर। व्हेन इट इज रेस्ट, व्हेन इट इज रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल की लेयर दी है मतलब थिकनेस दी है, मतलब एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू कितनी है,
स्टेशनरी लेयर 1.5 into 10⁻³ मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है विस्कस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, तो मैं यहाँ पे 1 न्यूटन लिखूंगा। एरिया कितना है 10⁻² लिखूंगा। वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁻²। डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करोगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो एक ब्रेकआउट सेशन हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे द वेलोसिटी और स्पीड ऐसा दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने वेलोसिटी वाला चूज किया है। तो वेलोसिटी इज अबाउट डायरेक्शन ना बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। कैसे? अगर ऐसे फ्लो हो रहा है लिक्विड तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? अगर कर्व में फ्लो हो रहा है, अगर कर्व में फ्लो हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है या स्पीड? वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। वेलोसिटी चेंज होती है कर्व वाले में, बट स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, बट अगर कर्व है तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ये था तुम्हारा सही आंसर। स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट? ओनली वैल्यू। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं हम ये। चलो, ये मैं डिस्कस नहीं किया, बट तुम लोग बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स या लिक्विड या वाटर पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। फॉल्कन रॉक्स, अरे वाह। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम।